हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने अगले वीडियो में ट्रायंगल के बेसिक्स के विषय में समझा था। अब जस्ट उसी के बेसिस पर हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को एग्जाम्पल के जरिए समझना भी जरूरी है कि जिस बेसिक्स को हमने समझा उसको लाना भी तो जरूरी है उसे, कि कैसे पता चले कि वो सही है कि गलत है। तो उस बेसिस पर देखिए यहाँ पर कुछ सवाल हैं। ये 3 सवाल अलग से, एक एक्स्ट्रा पहले से हमने दिया था इसको। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इन तीनों को सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर आते हैं। जैसा कि हमने आपको समझाया था कि ट्रायंगल में अगर कोई चिन्ह इस तरह से दिया हो, देखिए जैसे यहाँ पर सिंगल सिंगल लाइनिंग किया है तीनों भुजाओं पर, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में इक्वल हैं। इसमें फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों को, कोड BAC, कोड B एंड कोड C। तो हम लोग को ये कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे निकलेगा, ये हमने बेसिक्स में आपको बताया था। उसी बेसिक्स में जो है कि एंगल निकालना, फिर पैरेलल लाइंस को जैसे कट करता है, तो इसी के सब नियम पर लागू करने के बाद ये सब सवाल बने हुए हैं। जैसा कि सब देखते रहिए। पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, आपका ABC एक त्रिभुज है, फिर एक बाह्य कोण दिया है यहाँ पर जो कि 120 डिग्री का है। और जैसा कि इसमें दर्शाया है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा AB भुजा BC एंड CA, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, यानी कि ये तीनों इक्वल है। तो ये कौन सी हो गई आपकी, ये हो गया आपका त्रिभुज, समत्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमने आपको बताया था कि देखिए ये तो एक निकाल के भी हम लोग पता कर लेंगे, और नहीं पता है तो फिर भी हम ऐसे भी पता कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक हमको डिग्री दिया हुआ है 120 डिग्री, यहाँ पर 120 दिया है। निश्चित है कि ये और कोड B एंड कोड C इक्वल टू कितना दिया है, 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग ही ये जो होता है बाह्य कोण होता है। तो यहाँ पर कोड B एंड प्लस कोड C इक्वल टू 120 डिग्री। तो जैसा देखिए आपको हमने अभी आपको बताया इसमें कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो सिंपल सी बात है कि इसमें सभी कोण कितने कितने के होंगे आपके, 60 डिग्री। देखिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, उसी के माध्यम से आपका ये सवाल का आंसर आ जाता। समबाहु त्रिभुज है तो आपका 60 डिग्री ही होगा। तो देखिए इन दोनों को मिलाइए, 60 60 120 हो गया। और यहाँ देखिए ये पूरा कितने अंश का कोण बना रहा है, 180 अंश का, ये पूरा 180 अंश का। तो यहाँ भी हमको प्राप्त हो जाता 120 में से, अगर 180 में से 120 घटा देते हम लोग तो 60 डिग्री प्राप्त हो जाता। ठीक है, तो कोण BAC भी आपका 60 डिग्री होगा और कोण B भी 60 डिग्री होगा और कोण C भी आपका 60 डिग्री होगा। और इसी के जरिए हम लोग इसके जस्ट ये वाले कोण पता कर लेंगे, ये भी कोण पता करना होगा। बस जस्ट इसी रूल पर सब फॉलो करता है। ठीक है, अब हम इसे मिटाते हैं। अब थोड़ा उन सवालों पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाला हम लोग अगला सवाल करेंगे। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ये गई हुई है आगे की तरफ, एक पैरेलल लाइन ये आई हुई है। इसको जस्ट कास्ट हमने यहाँ तक दर्शाया, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं दी हुई है। तो देखिए हम पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन, जो भी आपकी आकृति है। ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री एंड ये वाला दिया हुआ आपका 130 डिग्री। तो देखिए, और पूछा है हमसे ये वाला एंगल पूछा है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ऐसे तो हम लोग को पता ही नहीं चला कि ये कौन सी आकृति है, त्रिभुज है फिर क्या है। लेकिन देखिए देखने से पता चल रहा है कि ये लाइनिंग जो गई है ये सीधी सीधी है, ये भी सीधी सीधी है लाइन, ये भी लाइन एकदम सीधी गई हुई है। इसके नीचे एक पॉइंट है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक इसी तरह एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे यहाँ भी। देखिए हम लोग को ये मान के ही चलना होगा, नहीं तो ऐसे सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप लोग को ये मानना होगा कि एक लाइन यहाँ से गई हुई है, फिर इसके बाद हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे अच्छे से। देखिए ये अब देखिए पूरा कितने डिग्री का बन गया, 180 डिग्री का ये हो गया। ये पूरा आपका 180 डिग्री का बना रहा है। और इसी में से हमको ये बीच वाला पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसके पहले ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। तो ये होंगे क्या, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए हम इस ये जो लाइन है पैरेलल लाइंस को, ये जो
ये लाइन जो काट रही है इसको, तो इसको थोड़ा आगे तक बढ़ाते हैं, ठीक। और इस वाले लाइन को भी हम लोग थोड़ा आगे तक बढ़ाते हैं। तो देखिए ये वाली जो लाइन है पूरी, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण बना रही है। जबकि अब देखिए कि ये लाइन जो तिरछी रेखा है, तिर्यक लाइन है, ये इस पैरेलल लाइंस को काट रही है। तो जितना कोण इसका ये होगा उतना ही कोण इसका यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक है। उतना ही कोण इसका, इसको अभी हम लोग इसको अभी मिटा देते हैं, क्योंकि हमको पहले ये कोण प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो कोण यहाँ होगा वही कोण यहाँ भी होगा। तो ये 130 डिग्री, ये पूरा 180 था। तो 180 में से 130 जब घटेगा तो ये वाला एंगल हमको पता चल जाएगा। तो ये कितना एंगल होगा आपका? देखिए 180 में से 130 घटा देंगे हम लोग तो 50 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल हम लोग को प्राप्त हुआ, ये वाला 50 डिग्री। उसी प्रकार इस वाले लाइन को भी थोड़ा हम लोग ऊपर तक ड्रॉ करते हैं, इसके बाद नीचे तक। अब देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा इसको भी मिटा देते हैं। देखिए इस लाइन को हमने सीधे सीधे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये भी 180 अंश का बना रहा है पूरा कोण, जबकि ये लाइन भी इन दोनों पैरेलल लाइंस को, इसको एंड इसको, इन दोनों को ये तिरछी रेखा काट रही है। तो जो कोण यहाँ पर बनेगा वही कोण आपका कहाँ पर, यहाँ बनेगा। जो कोण आपका यहाँ बन रहा है ना, वही कोण आपका यहाँ बनेगा। तो देखते रहिए इसको। तो ये पूरा 180 डिग्री था। इसमें से आपका ये 110 है, तो ये भी क्या होगा आपका 110 होगा, 110 डिग्री। 180 में से 110 हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा? जो भी बचेगा वो इस एंगल का वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पर 180 में से 110 घटाने पर हम लोग को 70 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो ये इसका मान आ गया। तत्पश्चात अब इसके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको फिर से हम लोग अभी इरेज नहीं करेंगे। देखिएगा अभी इसी में इसको हम एक छोटा सा ड्रॉ करके उसको समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको पता चल गया, इसकी वैल्यू है 70 डिग्री, इसकी वैल्यू भी पता है हमको 50 डिग्री। अभी हम लोगों ने निकाला था 180 डिग्री में से 130 डिग्री घटाया था, तो ये वाली वैल्यू आई थी। और फिर उसके बाद 110 में से हमने घटाया था 180 में से 110, तो यहाँ पर 70 डिग्री। तो यहाँ पे आया था। अब हमको पता क्या करना था, ये पता करना था। तो जैसा हमको पता है कि इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, इस पूरे की वैल्यू होती है। तो ये किसके बराबर होंगे, मान लेते हैं इसको हम लोग ए मान लेते हैं, हम लोग इसको कोण ए मान लेते हैं। तो कोण ए प्लस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, चूँकि ये तीनों का योग ही तो इसके बराबर है 180 के, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 5 12 120, और 180 में से इसको पक्षांतर कर देंगे 120 डिग्री, एंगल ए एंड एंगल ए इक्वल टू, इसमें से घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी हम लोग को। 180 में से 120 60 डिग्री, ये आपकी 60 डिग्री की आ गई। ठीक है, तो देखिए इसमें सारे खेल आपके बेसिक ट्रिक्स का ही है। तो इसको हम अभी मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को क्या करना है, सॉरी यहाँ देखिएगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, जैसे यहाँ बनाया हुआ है। हमको यही पता करना है कितना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया आपका 40 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री। तो देखिए इसके बीच में जो है ना, ये पूछ रहा है, तो हम इसके बीच में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके मिडल में ही, जहाँ पे हमसे ये एंगल पूछ रहा था। एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अभी हम इसको मिटा देंगे,
क्योंकि यही हमसे पूछ रहा था। अभी इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, क्योंकि हमको सॉल्व करना होगा, तो अभी इसको मिटाएंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको भी हम लोग आगे तरफ कर लेते हैं ड्रॉ। अब देखिए ऐसे क्या होता है, हम लोग को पता चल गया। दो पैरेलल लाइंस के विषय में हमने बताया था। जो एंगल यहाँ बनेगा वही कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसमें देखिए जस्ट वही रूल फॉलो हो रहा है। और एक ये भी देखिए आप, हम इसी में बता दे रहे हैं आपको, 30 डिग्री वाला यहाँ जो कर रहा है वही जो एंगल ये होगा वो एंगल यहाँ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने एंगल पर इस लाइन को ये रेखा काट रही है उतने ही एंगल पे यहाँ भी काट रही है, वैसा ही प्रक्रिया यहाँ भी हो रहा है। तो अब देखना है हमको, अगर ये इस पे ये पूरा पूरा 180 अंश बनाता है, और ये जहाँ तक हमको पता है कि देखिए अभी हमने आपको बताया इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ये आपका 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, यहाँ 40 डिग्री। फिर इस तत्पश्चात देखिए यहाँ पर तो ये पूरा पूरा वैल्यू कितना है, 180 है, तो 40 घटा देंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, ये वाली वैल्यू पता चल जाएगा ऊपर वाली। तो घटाइए 140, 180 में से 40 डिग्री घटाएंगे हम लोग 140 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा, लेकिन ये वैल्यू आएगी कहाँ से कहाँ तक का, ये भी याद रखिएगा। देखिए ये यहाँ से हमने जो लाइन ड्रॉ किया है इसके जस्ट मिडल से, ये तो 40 डिग्री है, यहाँ तक का जो वैल्यू हुआ पता हमको वो ये होगा 140 डिग्री। इसी तरह 30 वाले के साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री है। ये भी जब लाइन आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर बना है जितना, देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल, ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए इसके लिए ये वाली जो लाइन है ये 180 डिग्री का पूरा कोण बनाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मिडल वाली लाइन है और ये नीचे वाली, तो देखिए यहाँ पर जब ये जा रही है तो ये पूरा 180 डिग्री बनाएगा। चूँकि ये 30 है तो यहाँ कितना बचेगा आपका 50 डिग्री, 150 डिग्री। 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 डिग्री ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू आपका आएगा यहाँ से, ये यहाँ से 150 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। जब इतना आ गया तो हमको पूछ क्या रहा था, ये वाली जो मिडिल में काट रहा था लाइन, जस्ट यहाँ से यहाँ तक का हमको एंगल ही पूछ रहा था, ये वाली एंगल। जैसा कि हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का 140 है, यहाँ पर 150 है, तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे 150 डिग्री इक्वल टू 40 50 90, तो 290 डिग्री। ये जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी होगी 290 डिग्री की। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अभी हम मिटाने जा रहे हैं। अब तीसरा सवाल हम लोग हल करने जा रहे हैं। देखिए तीसरे सवाल में पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है एक त्रिभुज है, इसके अंदर भी एक त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन पहले इस पे देखिए साइनिंग कैसे कैसे लगे हुए। यहाँ पर डबल लाइनिंग, यहाँ पर डबल लाइनिंग, यानी इससे पता चला कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ भी देखिए ये वाली भी और ये वाली भी, यानी कि ई डी और ई सी, ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। सॉरी, ये वाली भुजा ई डी और एफ डी आपस में बराबर हैं, और ये वाली इससे बराबर है। ठीक है, तो देखिए अब इसी के बीच में हम लोग को इसको सॉल्व करना होगा, और यहाँ फाइंड आउट क्या करना है हमको, एम की वैल्यू। एम कहाँ दिया हुआ है, देखिए कोण एफ डी ई, कोण एफ डी ई, या इसे शॉर्टकट में कोण डी भी बोल सकते हैं, लेकिन किसमें, त्रिभुज एफ डी ई में। ठीक है, आपको बोलने के लिए अगर बोलना होगा कि ये कोण निकालना है, नहीं तो आप डायरेक्ट कोण यम बोल देंगे, सॉरी कोण यम, कोण डी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एफ डी हमने त्रिभुज लिया है तो डी की वैल्यू भी इसे मान सकते हैं, और इसके बराबर हम लोग यम भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को कोण डी ही पता करना है जस्ट इस त्रिभुज में, त्रिभुज एफ डी ई में
तो आइए अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए पहले इसमें हमको सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर ये इस एंगल का मान, इस एंगल का मान अल्फा थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि और सभी कोणों का मान कैसे प्राप्त हो पाएगा। इसको देखिए, इसको देख सॉल्व करने के लिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग बड़े वाले त्रिभुज का कोणों का योग लेंगे। ए बी सी कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 डिग्री। जहां हमको क्या है, कोण ए बराबर कितना दिया हुआ है आपको 50 डिग्री, ठीक है। और अब बताइए यहाँ पर कौन सा कोण होगा, यहाँ पर कौन सा कोण होगा। देखिए जैसा कि इसमें दर्शाया आपको, ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ये थीटा है, तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो सामने की जब इसकी भुजा ये बराबर है, इसके सामने की ये भुजा बराबर है, तो दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हमने आपको अगले जब आपको बता रहे थे त्रिभुज के कुछ बेसिक्स विषय में, उसमें हमने आपको बताया था यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर, इनके आमने सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ए बी सी, अगर कोण ये वाला कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के, तो इससे संलग्न जो भुजा होगी, जैसे इससे संलग्न भुजा इसके सामने वाली जो है ए सी और इसके सामने वाली भुजा ए बी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर देखिए सवाल है। अब देखिए यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ पर तीनों कोणों का योग ए बी सी, तो हम लोग बी के स्थान पर थीटा और सी के स्थान पर अल्फा, तो कोण ए की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 50 डिग्री प्लस बी की जगह पर थीटा और सी की जगह पर अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। 50 डिग्री को इस तरफ लेकर चले जाएंगे, 180 डिग्री जब देखिए पॉजिटिव में है उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो घटेगा तो 130 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 130 डिग्री। अब देखिए अभी तो हमको ये वैल्यू पता है, अब इसका यूज कहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ से देखिए आप ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक इसी लाइनिंग पर 180 डिग्री, यानी कि थीटा प्लस अल्फा प्लस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा, आप ये सीधी रेखा है, इसी पे जो कोण बनेगा, इस पे जो कोण बनेगा, सीधी रेखा जब भी कोई कोण बनता है वो 180 डिग्री होती है। जबकि इसमें क्या किया, तीन पार्ट में इसे डिवाइडिंग कर दिया है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे वाई की जगह आपका क्या है, एम है, तो हम लोग कभी भी लिखेंगे एक्स जेड प्लस एम बराबर 180 डिग्री। तो इसी की तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमको यहाँ गिवन है, कितना है 130 डिग्री प्लस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एम को इसी तरफ रहने देते हैं क्योंकि ये प्लस में है, 130 को इस तरफ लिख चले जाते हैं, माइनस 130 घटाने पर हमारा कितना है 50 डिग्री, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एम इज इक्वल टू 50 डिग्री, एम इज इक्वल टू 50 डिग्री। देखिए ऐसे ऐसे सवाल आपके आते हैं बेसिक्स, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। जब इसका आपको अध्ययन होगा बढ़िया से तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ हम आज अलविदा लेते हैं। अगले पार्ट में हम